पहले चरण की 102 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और 102 सीटों में कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। और 2024 के लिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर पहला चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पहले चरण को लेकर 102 सीटें हैं और यहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। तो एक एक सीट का महत्वपूर्ण गणित आपको दिखाएंगे कि कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 102 सीटें यहां दक्षिण के भी कुछ राज्य आते हैं और उत्तर भारत के भी राज्य आते हैं। और इन राज्यों में कहां किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहां पर बात की जाए पहले चरण की वोटिंग से पहले यहां पर 102 सीटों का जो गणित है उस हिसाब से जनता किसके पक्ष में जा सकती है। और अब की बार 400 पार का नारा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पहला चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पहले चरण में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर बात की जाए पहले चरण के लिए जो आंकड़े हैं, 102 सीटें 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 21 राज्यों में पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट के लिए, यहां असम के लिए 5 सीट, बिहार में 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 6, यहां पर बात की जाए महाराष्ट्र की तो 5 सीटें, मणिपुर की 2 सीटें, यहां पर मेघालय की 2 सीटों पर चुनाव होंगे, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीटें, या सिक्किम की 1, तमिलनाडु की यहां 39, त्रिपुरा की 1 सीट को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2019 में 3 सीट ही बीजेपी के पक्ष में रही थी, जबकि उत्तराखंड की 5 सीट, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1 सीट, जम्मू की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, जम्मू की उधमपुर सीट पर यहां पर वोटिंग होगी और यहां पर पौंडुचेरी जो कि कांग्रेस के पक्ष में समय नजर आ रही है। और अब क्या आंकड़ा बन सकता है, किसके पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए पूरे लोकसभा चुनाव के लिए तो 7 चरणों में पूरा लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन आज बात करेंगे यहां पर 102 सीट जो कि 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। अगर बात की जाए 2019 के लिए तो यहां पर 102 सीट यानी पहले चरण के लिए एनडीए को 2019 में 47 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन को यहां पर 43 सीटें और रानी के पक्ष में 11 सीटें रही थी। यानी 2019 की अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिली थी और इस बार दक्षिण में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर क्या होगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार दौरों के बाद दक्षिण में भी क्या बीजेपी का कमल खिलेगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात की तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहां पर पीएमके के बीच हुआ है और अगर बात की जाए तो कितना फायदा उनको मिल सकता है। हालांकि तमिलनाडु में सीधे तौर पर किसका पलड़ा भारी है, तो दक्षिण भारत हो या पर पूरा भारत हो, यहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहां पर अगर बात की जाए पहले फेज के लिए तो करीब 30 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक यहां निर्णायक होता है। 102 सीटों के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो 2014 में 23 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 2019 में यह घटकर 18% हो गई। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण होता है पहले फेज के लिए। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यूपी में 8 सीटों पर चुनाव होगा पहले फेज के लिए, जहां सहारनपुर, कैरेना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। आपको बता दें यहां पर कि इन 8 सीटों में से यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीट ही मिली थी 2019 के लिए और बीएसपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से आरएलडी अलग होकर बीजेपी के साथ पहुंच गई है। तो ऐसे में क्या इन सीटों पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी ने तो दावा किया है कि 80 में से 80 सीटों पर इस बार जीत हासिल कर लेना रहे हैं, लेकिन यहां पर भी करीब यहां पर 19% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश के लिए निर्णायक है। वो किसके पक्ष में जाएगा ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल आंकड़ों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे इन 8 सीटों को लेकर। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के लिए तो 12 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और अगर बात की जाए जिनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा और अगर बात की जाए भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर जो यहां पर सीटें हैं, इन सीटों के आंकड़ों में अगर बात की जाए 2019 में तो यहां पर 12 सीटों में से 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट आरएलपी के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर करीब 10 से ज्यादा सीटें राजस्थान को लेकर पहले फेज से निकाल सकती है। मणिपुर की 2 सीटों पर चुनाव होंगे, इनर मणिपुर के लिए 19 अप्रैल को, जबकि आउटर मणिपुर को लेकर यहां पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन पहले चरण की 102 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 50 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है, आरएलडी को 1 सीट,
और अगर बात की जाए तो यहां पर जो शिवसेना या फिर शिंदे गुट, एनसीपी, अजित गुट को एक सीट मिल सकती है। 2019 में यह भारतीय जनता पार्टी को करीब 39 सीटें जीत मिली थी और 2014 में यहां 45 सीटें मिली थी। यानी पहले फेज की जो सीटें रही हैं, जो ओपिनियन पोल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2014 से मुकाबले यहां पर गिरावट देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भले ही 2014 के मुकाबले 2019 में यहां पर 303 सीट पर पहुंचा, लेकिन जो आंकड़े रहे हैं, जो राज्य रहे हैं, उन राज्यों में 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 2019 में नुकसान देखने को मिला था। लेकिन कितना फायदा मिल सकता है, लगातार दक्षिण दौरे किए जा रहे हैं, दक्षिण में खास करके इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है क्या, यह महत्वपूर्ण होता है। जबकि अगर बात की जाए 2 सीटें यहां पर एलजेपी को रही थी, 2019 में 1 सीट रही थी। अगर बात की जाए जो इंडिया गठबंधन है उसकी अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 13 सीटें यह मिल सकती है पहले फेज के लिए, डीएमके को 23 सीटें मिल सकती है जो कि कांग्रेस के गठबंधन है, लेफ्ट को 3 सीटें मिल सकती है, एनसीपी यहां पर शरद पवार को 1 सीट मिल सकती है। यहां पर बात की जाए मुस्लिम लीग को 1 सीट जा सकती है, बीसीके पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो कितना अंतर रहा था 2014-2019 के मुकाबले, और यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी 2014 में और 2019 में कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा है 14 सीट, और इस बार भी कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अब कांग्रेस यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़, इस कारण से यहां पर जो कांग्रेस का गठबंधन का यहां पर जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। आपको गठबंधन का भी आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, जबकि 2000 यहां पर डीएमके को 24 सीटें मिली थी, इस बार यहां पर 23 सीट मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं गठबंधन के तौर पर किसको कितनी सीटें जा सकते हैं। 2019 में एनडीए को 47 सीटें, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। यानी फायदा मिल सकता है एनडीए को। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु, केरल और यहां पर अन्य राज्य, यहां पर बात की जाए तो तेलंगाना, कर्नाटका, यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में इजाफा कर सकती है।